हे गाइस, वेलकम बैक टू पाठशाला। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की और हमारा आज है लेक्चर नंबर 18। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। कुछ क्वेश्चन हमने पीछे के लेक्चर्स में कर लिए थे और हमने आपको प्रैक्टिस सीट भी दे दी थी। उम्मीद है कि सभी लोगों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया होगा, सभी लोगों ने उसे अटैम्प्ट भी कर लिया होगा और ज़्यादातर सभी लोगों के आंसर आ गए होंगे। और जिसके भी आंसर नहीं आए हैं वो यहाँ पर चेक कर लेंगे। हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के अराउंड आपको दिया था, 40 क्वेश्चन के आसपास में थे, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। तो चलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम कर चुके थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48, रेशियो ऑफ नंबर इज 1:2/3, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। क्या दिया हुआ है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। दो संख्याओं का लसा 48 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्याएं हैं, उनका हमें लसा दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है, हमको क्या बताना है, उनका योग बताना है, संख्याओं का योग बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है कि अनुपात दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को लिख लेते हैं। क्या अनुपात दिया हुआ है, 1:2/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2/3। तो ये 2/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2। या इसी a/b को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, 1/2/3 था तो इस 3 को ऊपर ले गए हैं, 2/3 भाग में था, इसको 3 को ऊपर ले गए हैं, क्या हो गया है, 3/2। तो अब हमें मालूम चल रहा है कि जो a और b का जो अनुपात है वो 3:2 है या a/b की वैल्यू 3/2 है। तो हमने बताया था कि अगर a/b की वैल्यू 3/2 हो तो हम संख्या क्या मानेंगे, 3h और 2h, ये हमारी संख्याएं हो गई। 3h और 2h संख्या क्या होती है, HA HB। a 3 है, b क्या है, 2 है, तो हमारी जो संख्याएं होंगी 3h हो गई, 2h हो गई। जहाँ h क्या है आपका, HCF है, महत्तम समापवर्तक है। अब अगर 3h और 2h हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई, तो हमारा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 3×2×h। यही तो हमारा एलसीएम होता है ना, लसापा। ये किसके बराबर दे रखा है प्रश्न में, ये दे रखा है 48 के बराबर। अगर ये 48 के बराबर है तो 3×2 6, 6×8 = 48। h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब जो महत्तम समापवर्तक है उसकी वैल्यू आ गई 8। अब हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, 3h और 2h। अगर h की जगह 8 रखेंगे तो ये जो 3h है ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, और 2h पे h की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24 + 16 = 40। तो जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 25, 29। क्या है, हमें बताना है कि 15, 25 और 29 का एलसीएम बताना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, जो आपका बी ऑप्शन है उसमें 21,745 लिखा हुआ है, वो 21,745 नहीं 2175 है। ऑप्शन में क्या है, 2175। ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पर, आपका ऑप्शन है 2335, दूसरा ऑप्शन है आपका 3337, तीसरा है आपका 2175 और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 2375। क्या है, 2375। और हमें एलसीएम किसका पूछा गया है, आपका पूछा गया है 15, 25 और 29। 15, 25 और 29 का एलसीएम पूछा गया। बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 25 से भी तो डिविजिबल होने चाहिए। जो हमारा एलसीएम होता है, जो लसापा होता है, वो हमारे संख्याओं से पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है। हमने पीछे के लेक्चर में सीखा है। तो अगर हमारा 15, 25 और 29 संख्याएं हैं और जो ये संख्याओं का लसापा दिया हुआ है 2335, 3337, 25 से अगर हम भाग दे के देखें तो ये तो डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि 25 से भाग देने के लिए अंत में 00, 25, 50 या 75 होना चाहिए, जो कि इन दोनों संख्याओं में है नहीं। हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। तो सी और डी हो सकता है, सी और डी हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं निकालने का क्या तरीका है, कि हमने एलसीएम निकालने का तरीका बताया है 15, 25 और 29। ठीक है, जब तक कॉमन फैक्टर है तब तक हम भाग देते हैं, जब तक हमारा कॉमन फैक्टर है तब तक हम भाग देते हैं। या तो आप सीधे से देख लो, 29 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, 15, 25 का अगर आपको एलसीएम मिल जाए तो 29 के साथ उसको सीधे सीधे एलसीएम ले लो या गुणा कर दो। तो 15, 25 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे। अगर आपको मालूम है तो 75 है, नहीं भी मालूम है तो आप देख लो, 5 से पहले भाग दे देंगे, 5 या 15, 5 × 5 = 25 और 29। ठीक है, अब क्या है, तीनों की तीनों संख्याएं अलग हैं, तीनों की तीनों संख्याएं अलग हैं। जैसे ही मैंने बताया तीनों की तीनों संख्याएं
को प्राइम हो जाती हैं, इनके फैक्टर्स कॉमन नहीं होते, हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे एलसीएम 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 29। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं चार संख्याएं, चारों संख्याओं का गुणा करोगे, 5 या 15 5 75 गुणे 29, 75 गुणे 29 करोगे तो मैंने आपको बताया है दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। फिर 5 9 45 यहाँ पे लिखा, 4 हासिल आ गया, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में 9 7 63, 5 2 10, 63 प्लस 10, 63 प्लस 10 कितना हो गया, 73, 73 प्लस 4 कितना हो गया, 77, 7 यहाँ पे लिखा और 7 यहाँ पे लिखा। फिर 7 दूनी 14, 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2175 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? ये आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, 21745 की जगह 2175 करेंगे और जो उत्तर होगा आपका 2175 हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्या हुआ, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.63, 10.5, 2.1, 4.20। हमको क्या बताना है कि ये दशमलव में संख्याएं दी हैं, इनका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो मैंने एलसीएम बताया था, ये जो दशमलव में संख्या है इसको आप क्या कर लो, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट कर लो, भिन्न में बदल लो। उसके बाद भिन्न में बदलने के बाद में क्या है कि एलसीएम का तरीका बताया था, अंश और हर है, अंश बटे हर है। तो जो एलसीएम होता है वो अंश का एलसीएम होता है और हर का क्या होता है, एचसीएफ। एलसीएम किसका होता है, अंश का, और एचसीएफ किसका होता है, हर का। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हमारे पास में कोई भिन्न है, भिन्न का अगर हमें एलसीएम लसापा निकालना है तो अंश का क्या निकालते हैं, लसापा, और हर का क्या निकालते हैं, मसापा, और अंश बटे हर कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम भिन्न में बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा, 63 बटे 100। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 105 बटे 100। तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 21 बटे 10। चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 42 बटे 10। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे कि इसको 420/100 लिख देंगे। जैसे ही आपने 420/100 लिखा, जैसे ही से आपने 420/100 लिखा, वैल्यू बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। क्योंकि जब आप 63, 105, 21, 42 और 420 का एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या 420 से बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 100 लिख दोगे और यहाँ पर 420 लिख दोगे, यहाँ पर 420 लिख दिया और यहाँ पर अगर 100 लिख दिया, तो नीचे तो एचसीएफ में कोई चेंज नहीं होगा। एचसीएफ आपका पहले भी 10 आ रहा था और अभी भी 10 आएगा, क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है, छोटी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होती है, छोटी संख्या होती है। तो ये 100 लिखोगे तब भी आपका एचसीएफ 10 आएगा, ये 10 लिखोगे तब भी आपका एचसीएफ 10 आएगा। एचसीएफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपका एचसीएफ सेम आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 420 लिख दिया तो जो आपका एलसीएम आना था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मे बी 42 होता तो जो संख्या होती, जो एलसीएम होता वो छोटा होता, लेकिन यहाँ पे गुणा 10 कर देने की वजह से जो आपका एलसीएम है वो बड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ 420 नहीं होगा, यहाँ पे 420 नहीं होगा, यहाँ पे 42 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर आएगा। या इसको भी सॉल्व ना करो, आपको जब तक तसल्ली नहीं होती आप एकदम छोटा छोटा कर दो। क्या करो, छोटा कर दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। समझ में आ रहा है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 20 हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे सॉरी 10 है, 10.5 था तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 2। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, हाँ डिवाइड कर सकते हैं। 2 बच्चे 10, 21, 42। अब देखो हमारा जो नंबर है ऊपर के वो बहुत आसानी से दिख जा रहे हैं। जो हमारे ऊपर के नंबर हैं वो बहुत आसानी से दिख जा रहे हैं, ऊपर के जो नंबर हैं वो बहुत आसानी से हमें दिख जा रहे हैं। क्या है, 63, 21, 21, 21। अगर हम इन चार संख्याओं का एलसीएम निकालें तो सीधे सीधे दिख रहा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सीधे सीधे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। लसपा 21, 63, 63, 21 3 बार लिखा हुआ है, एक बार 63 लिखा हुआ है, तो 63 और 21 दो संख्याएं हो गई आपकी, 21 और 63। इनका लासापा देखोगे तो 63 में 21 का पूरा भाग चला जाता है, लासापा क्या आ जाएगा आपका, 63 आ जाएगा। अगर आप नीचे देखो तो 100 है, 2 है, 10 है, 5 है। 5 और 2 क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स में क्या कभी कोई चीज़ कॉमन होती है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन होता है, 1। तो जो इसका उत्तर आ जाएगा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो आप छोटे से छोटे फ्रैक्शन में तोड़ के तब उसे सॉल्व करोगे। अगर यहीं पर आप इसे 420 करके अगर सॉल्व करते तो आपका उत्तर अलग आ सकता था। आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लेना, हमें मालूम है कि उसका उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
फिर से एक फ्रैक्शन दी हुई है 17/31, 34/62 और 48/93। 3 फ्रैक्शन दी हुई हैं 17/31, फिर क्या दिया हुआ है 34/62, फिर क्या दिया हुआ है आपका 48/93। हमें बताना क्या है, हमें क्या बताना है, लसापा बताना है। लसापा बताने का मतलब फिर से वही चीज़ करनी है, हमें इनका क्या निकालना है लसापा और इनका क्या निकालना है मसापा। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या तो बहुत आसानी से दिख रही है 21 दूना 62 या 93, तो इसका जो मसापा आ जाएगा वो आ जाएगा 31। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, अब लसापा निकालना है, किसका 17, 36 और 48 का। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 6 से भी कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। अब ये 17 है, कटेगा तो है नहीं, फैक्टर है, इसको अलग रखो। ठीक है, ये 17 आ जाएगा, ये 6 6 के 36 और 6 8 48। अभी भी 2 है, 2 से भाग जा सकता है, 17 है, 3 है, 4 है। अब क्या है, अब सारे के सारे ऐसे हैं जो जिनमें कोई भी एक फैक्टर कॉमन नहीं है, तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12 और गुणे 17, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लो। कुछ गड़बड़ किया मैंने, नंबर सही लिए हैं 34 48 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 34 48 है, गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, 34 48 है, संख्याएं हैं 34 48, मैंने 36 कर दिया है, तो सॉरी ये सीधे सीधे क्या है, ये 17 से कट जाता है तो 17 को हटा देते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या आगे वाली संख्या का फैक्टर है तो उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं बची हैं, एक 34 बची है, एक 48 बची है। अगर इनका हमें एलसीएम निकालूँ तो 2 बार जाएगा, 17 दूना 34 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो अब क्या है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जो अब एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 17 दूना 34 और 24, 17 दूना 34 गुणे 24, 4 चौक 16, इसका इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 12 + 8 20, 20 1 21। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, 21 में यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8। तो हमारा जो ऊपर की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 1 6, नीचे की संख्या कितनी हो जाएगी 3 1। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का मासा 16 और उनका अंतर भी 16 है, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या के बाद में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके कहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक देखते हैं, और उसके बाद में हम दूसरे तरीके से भी सोचते हैं कि हम सवालों को कैसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कैलकुलेशन के सवाल होते हैं हम उन्हें ओरली सॉल्व कर सकें, पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट पहले पेन चला के देखते हैं पेन से कैसे सॉल्व होता है, और उसके बाद में हम ओरली समझेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते थे। क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का HCF दे रखा है 16 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 16A और 16B। भाई जब HCF दे रखा है तो मैंने बताया था क्या संख्या मानते हैं 16A और 16B। अब क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 16 दे रखा है, तो भाई चलो घटा दो, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। इसको दे रखा है कितना 16 है, तो 16 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 16A - B = 16। अब यहाँ से देखो तो क्या है, कट जाएगा, A - B की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास में इससे ज़्यादा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से मैच कराएंगे। ऑप्शन से कैसे मैच कराओगे, इसका मतलब क्या है 2 संख्याएं जिनका डिफरेंस 1 है, कहने का मतलब लगातार A और B लगातार होनी चाहिए, और उसमें 16 का क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। तो जो संख्याएं होनी चाहिए, पहली बात तो वो सारी की सारी संख्याएं 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर हमारा मासा क्या है 16 है, तो जो सारी की सारी संख्याएं होनी चाहिए, चाहे ये संख्या हो, चाहे 16A हो, चाहे 16B हो, दोनों संख्या क्या है 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। और जो A और B आएगा उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलो भाई चेक करते हैं, पहली संख्या 16 चौको 64, 16 85, अरे लो ये तो मिल गया भाई, हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। 16 चौके 64, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और 16 85 A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 - 4 कर देंगे, एक उत्तर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे आगे। 72 और 88, 72 में 16 का भाग दोगे नहीं जाएगा भाई, 80 में 16 का भाग दोगे हाँ जाएगा, आगे अगर 100 में 16 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 16 छक्का 96, 120 में 16 का भाग दोगे फिर से नहीं जाएगा। तो भाई हमें समझ में आ गया, सीधे सीधे समझ में आ गया कि जो बाकी की 3 संख्याएं हैं
उसमें सभी संख्या में 16 का भाग नहीं जा रहा है। जो दोनों संख्या है दोनों में 16 का भाग जाना चाहिए, बट नहीं जा रहा है। सिर्फ पहली एक ऐसी संख्या है जिसमें 16 का भाग जा रहा है, तो उत्तर आपका ए हो जाता। आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती और आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का लसप 495, उनका मसप 5। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। इसका शायद उत्तर गलत है, इसका जो ऑप्शन दिए हुए थे प्रश्न में वो गलत है। चलिए हम निकाल के देखते हैं कि सही उत्तर क्या आएगा। क्या दे रखा है? लसप 495 है, मसप 5 है। तो भाई अगर मसप 5 है तो जो हमारी संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? 5a इंटू 5b, और जो हमारा लसप हो जाएगा 5 इंटू a इंटू b। ये किसके बराबर दे रखा है? 495 के बराबर दे रखा है। ठीक है, भाग दे देते हैं। 5 9 45, 5 9 45। a गुणे b की वैल्यू कितनी आ गई? 99 आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का योग दे रखा है 100 है। संख्याओं का योग कितना हो गया? 100। 5a प्लस 5b बराबर कितना दे रखा है? 100। a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आपका बाहर आ जाएगा, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 20। अब ध्यान से देखो, a गुणे b बराबर है 99, a प्लस b बराबर है 20। अगर इसको फैक्टर करो तो आएगा 11 गुणे 9। 11 गुणे 9 कितना होता है? 99, और 11 प्लस 9 कितना होता है? 20। तो हमारा जो ऑप्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि a की वैल्यू 11 हो, b की वैल्यू क्या हो? 9 हो। तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे, a की वैल्यू अगर 11 है तो 55, और b की वैल्यू अगर 9 है तो 45। 55 और 45, ये जो हमारे नंबर्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 55 और 45। हमसे क्या पूछा है? इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बट ऑप्शन में कहीं पे भी 10 दिया नहीं हुआ है। मे बी उन लोगों ने क्या समझा है कि ऐड कर दिया हो या सब्सट्रैक्ट कर दिया, मेरे को मालूम नहीं एग्जैक्टली, बट जो उत्तर आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता, अगर वो फैक्टर नहीं निकाल पाते, तो आगे एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू मालूम है, रखेंगे 20 का स्क्वायर 400, 4 गुणे ए बी की वैल्यू कितनी है? 99। 99 को क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 400 माइनस 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। 4 गुणे 100 माइनस 1, तो ये 4 गुणे 100 400 हो जाएगा, तो इससे ये 400 से 400 कट जाएगा। अब ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 गुणा करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 4। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। a माइनस बी कितना आ जाएगा आपका? 2। अगर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 20। तो दोनों को जोड़ देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 11, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अगर किसी को ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ 11 गुणे 9 है और ये 11 प्लस 9 है, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका मसप 17 और लसप 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का मसप 17 दे रखा है, तो हम संख्याएं क्या मान लेंगे? 17a और 17b। क्या मान लेंगे? 17a और 17b। हमको दे रखा है प्रश्न में दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 119। 17 बाहर आएगा, भाग चला जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 7 119। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब आगे हम बात करते हैं तो उनका लसप दे रखा है कितना है? 170। लसप कितना हो जाएगा? 17 गुणे a गुणे b, ये कितना दे रखा है? 170। अब अगर 17 से 170 को काटोगे तो कितना आएगा? 10। तो a गुणे b बराबर कितना हो गया है? 10। a प्लस बी की वैल्यू 7 है, a गुणे b कितना है? 10 है। इसको फैक्टर में करोगे तो 5 और 2 ही फैक्टर आएंगे, 5 और 2 या 10 और 1। तो 10 और 1 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। तो जो उत्तर होएगा वो क्या हो जाएगा? 5 और 2। a और b में एक संख्या 5 होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक संख्या 5 होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमें जो नंबर है, हमें क्या निकालना है? नंबर का व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें एक a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 आई, तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे 17 गुणे 5, 17 पचे 85, और 17 गुणे b, 17 दूना 34। हमारे पास में दो संख्याएं आ गई, एक आ गई 85, एक आ गई 34। बट हमको इनका योग नहीं पूछा, हमको इनके व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपॉन इनका सम पूछा है।
बस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, भाई 17 बाहर निकालो, हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/2। तो 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा और 5 दूना 10 नीचे आएगा। तो 2 + 5 कितना हो गया, 7, 7/10। तो 7/10, 10 पहले यहाँ पे 17 पहले से ही है, 10 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 170। तो जो उनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/170। जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 24 फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी द एलसीएम ऑफ द नंबर। हमारे पास में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है 24 है। हमको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका एलसीएम, जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो सकता है। अगर हमारे पास में एक HCF दिया हुआ है 24, महत्तम समापवर्तक दे रखा है 24, तो हमारी संख्याएं क्या होती हैं 24A, 24B, और जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है 24 × A × B। तो आप देख रहे हो कि 24 भी आपका एलसीएम में आएगा। 24 क्या आएगा, एलसीएम में आ जाएगा। तो 24 एक गुणनखंड है एलसीएम का। कहने का मतलब जो संख्या होनी चाहिए, जो एलसीएम होना चाहिए, वो 24 से सीधे सीधे भाग चला जाना चाहिए। तो अब बस हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 24 से भाग चली जानी। 24 के फैक्टर कर लेते हैं 8 और 3। तो हमारी जो संख्याएं होनी चाहिए वो 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 3 से भी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, 8 से भी। 8 के लिए लास्ट की 3 संख्याओं का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि आखिरी की 3 संख्याएं डिविजिबल होनी चाहिए। सारी संख्या यहाँ पे 3 संख्याएं ही दे रखी हैं। और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल बहुत आसान होता है कि संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने से आधे से ज़्यादा ऐसे ही हट जाते हैं। तो पहले 3 का चेक करेंगे क्योंकि वो आसान है। पहली संख्या में 8 + 1 + 1 10 हो गया। 10 भाई 3 से डिविजिबल नहीं, पहली संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 24 से भी नहीं होगी। दूसरी संख्या 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9। 9 हो गया तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ भाई 9 3 से डिविजिबल है। 8 से देख लेते हैं, 8 × 1 8 और कितना बचेगा 6, 64 हो गया। 8 × 8 64, 8 से भी डिविजिबल है। तो मतलब ये संख्या 144 ऐसी है जो आपका 24 से डिविजिबल है, तो ये आपका एलसीएम हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं, 128, 8 + 2 10, 10 = 11, 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 3 6, 6 3 9 1 10, ये भी क्या है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है यही सिर्फ आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब की क्या पूछा है, आपको एक दशमलव में नंबर दिए हुए हैं, इनका पूछा है HCF। हमको क्या पूछा है, HCF पूछा, महत्तम समापवर्तक बताना है। क्या है 32। तो सबसे पहले हम नंबर्स को क्या बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 32/100। ये हो जाएगा आपका 272/100। ये क्या हो जाएगा आपका 128/10। और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 144/10, 144/10। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को हमारी बात समझ में आ रही। और HCF में क्या होता है आपका, HCF ऑफ न्यूमरेटर होता है और LCM ऑफ डिनोमिनेटर होता है। कहने का मतलब न्यूमरेटर का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें क्या करना है, जो अंश दिए हुए हैं इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलो भाई निकाल लेते हैं। नीचे वाले का तो सीधे सीधे दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है इनका 100 है, 100 में सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो हमारा LCM तो सीधे सीधे दिख जा रहा है 100 है, तो LCM निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बस ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, HCF निकालना है। संख्याएं लिख लेते हैं, 32 है, 272 है, 128 है, 144 है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो सभी की सभी संख्याएं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 से भाग चला जा सकता है। चलो भाई देख लेते हैं 4 से जा रहा है कि नहीं। 4 × 8 = 32 और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 8 = 32 चला गया ना भाई। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। सभी में 4 से भाग चला गया। सभी में किससे भाग चला गया, 4 से। भाई हमने भाग दे दिया। अब आगे देखते हैं, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि 4 से भाग जा सकता है, हाँ 4 से भाग अभी भी जा सकता है। 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 और 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32
और 4 9 36। अब यहाँ पे क्या है 17 और 2 प्राइम नंबर्स आ गए, इसके आगे भाग जाएगा भाई? इसके आगे तो भाग जाएगा नहीं। हमारा मैक्सिमम भाग कहाँ तक जा सकता है? बस यही 2 फैक्टर तक जा सकता है। कहने का मतलब 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है तो 16 से भी डिविजिबल होता, लेकिन 16 से हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, पहले 4 से भाग दे के देख लिया, फिर 4 से भाग दे के देख लिया, हमें मालूम चल गया कि हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4। एलसीएम निकालना होता तो हम और आगे करते, एचसीएफ निकालना होता तो जब भी भाग जाना बंद हो जाता, जब भी क्या है कॉमन फैक्टर मिलना बंद हो जाता, तो वही क्या हमारा हो जाता है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 16। तो हमारी जो फाइनल नंबर हो जाएगी वो हो जाएगी 16/100। क्या हो जाएगा फाइनल एचसीएफ, क्या हो जाएगा 16/100। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.16। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा सही हो जाएगा, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोलना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से। चलो भाई पहले हम इनको देख लेते हैं। क्या है, क्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है और जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। 15, 18, 27 और क्या है संख्या 30। तो हमने आपको बताया था कि जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अगर कोई संख्या फैक्टर होती है तो 30 का फैक्टर 15 है, तो 15 को सीधे सीधे काट सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सीधे सीधे जो सारी संख्याएं हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। 3 6 18, 3 9 27, 3 9 30। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी भी ये संख्या कटेगी नहीं, बट ये 3 से कट जाएगी, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 9 सॉरी, अब वो वैसे ही रहेगा। अब ये जो 2 है ये इसका सीधे सीधे फैक्टर है, तो इसको काट देंगे। तो हमारे पास में जो संख्या बची 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। हमारा एलसीएम क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10। कितना हो जाएगा ये, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 270। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 270। 270 वो संख्या है जिसमें इन सारी संख्याओं का भाग चला जा सकता है, लेकिन प्रश्न में तो कहीं 270 दिया नहीं है। प्रश्न में तो कहीं 270 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। अरे 270 नहीं दिया तो 270 के जितने मल्टीपल होंगे उसमें भाग चला जाएगा। 270 गुणे 1 में चला जाएगा, 270 गुणे 2 में चला जाएगा और 270 गुणे 3 में चला जाएगा। इन संख्याओं में भाग चला जाएगा। और जो हमारी संख्या है वो ऑलमोस्ट 800 to 900 के बीच में दे रखी हैं। तो अगर इससे देखोगे तो 500 के पास 540 जाएगा, इससे देखोगे तो ये 800-900 के पास जा सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो 300, 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, 810 ऐसी संख्या होगी आगे की। 800 से 900 के पास में 810 ऐसी संख्या होगी जिसमें इन सारी संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, 810। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा क्या हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी बताए थे। क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देने पर जो 1250 और 1615 है उसमें शेष कितना बचता है, 4 और 5। तो 1250 में से अगर हम 4 को घटा दें और 1615 में से 5 को घटा दें, तो जो हमारी संख्या बचेगी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम इसे x से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 4 बच रहा है, तो अगर मैं जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा दूं, रिमाइंडर को अगर मैं घटा दूं तो हमारी संख्या क्या होती है, पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है। यहाँ पे भी पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती है। तो ये जो x होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें जो बचेगा कितना बचेगा, 1244 और 1610। 1610 और 1244 में ऐसी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी हो और इन दोनों में भाग चला जाए। क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। बस निकाल लो एचसीएफ। बहुत ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है तो पहले छोटे से चलेंगे। अगर हमें दिख जाती है कोई चीज़ तो बड़े से काटते हैं, अगर नहीं दिखती है तो छोटे से चलते हैं। 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 0, 2 पचे 10। ठीक है, आगे बढ़ें। मैंने सही लिया हुआ है, 1615 में 5 घटाना है, 1250 में से 4 घटाना है। ठीक है, सही लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब किससे दिख रहा है, अब किसी संख्या से दिख रहा है। कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिससे दिख सकता है, 5 7 से भाग देके देखें, 7 9 63, नहीं कट रहा है। किस संख्या से कट रहा है भाई, ऑप्शन भी मैच करा लेते हैं।
13 तो नहीं हो सकता, 13 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन भी मैच करा लेते हैं। 13 नहीं हो सकता आपका, 14, 16 और 18, 14, 16 और 18 में हो सकते हैं, 14, 16 और 18 में हो सकते हैं। अरे यार यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ पे गड़बड़ी कर दी। अगर इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे कितना जाएगा, 2, 3, 6, 623 और 805 आएगा। अभी भी हाँ ऑप्शन के सहारे ही हमें चलना पड़ेगा। 13 से तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि 2 तो एक फैक्टर आना ही आना चाहिए। अब हमारे पास में बचा है 14, 16 और 18। 14 होने के लिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 16 होने के लिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए, आगे 8 से डिविजिबल हो नहीं सकता, 16 भी नहीं हो सकता। 18 से डिविजिबल होने के लिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होने के लिए 8, 5, 13, ये 9 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। तो जो हमारे चांसेस बनने हैं वो बी ऑप्शन के बनने हैं। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7, 8, 56 बचेगा 6, 7, 9, 63, 7 से चला गया। यहाँ पर 7, 1, 7, 7 से जाएगा, 3 बचेगा, 7, 1, 7, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 7, 1, 7, फिर 3 बचेगा, 7, 5, 35। अब एक आ गया 89, एक आ गया 115। 89 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। 89 अभी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि क्या आ रहा था, प्राइम नंबर, तो आगे डिवीजन नहीं जाएगा। और वैसे भी हमारा ऑप्शन क्या है, 14। अब इससे अगर कुछ भी बढ़ाओगे, अगर इवन तो 2 भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 3 कोई भी यहाँ पे फैक्टर आएगा तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन में दी नहीं। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 सही हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को, चलिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। अगर आप 48 को देखो तो 48 सभी संख्याओं से पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, ठीक है। 24 करोगे तो 24 में आपका 24 भी 24 16 से नहीं जाएगा, 24 क्या है, 16 से नहीं जाएगा। तो 48 अगर चला जा रहा है और सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछिए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की संख्या पूछी है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले ये तो देख लो कि भाई 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अगर हमें छोटी से छोटी संख्या मिल जाए तो 5 अंकों की संख्या में छोटी से छोटी संख्या का भाग देख लेंगे, क्योंकि वो जो संख्या आएगी छोटी से छोटी उसी के मल्टीपल में ही तो होना चाहिए। अभी हम कई सारे सवाल कर चुके हैं, अभी मैंने आपको एक बताया जिसमें 270 आया था। अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो 270 के मल्टीपल होने चाहिए थे, उनके गुणक होने चाहिए थे। तो जो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम के जो भी गुणक होंगे उन्हीं से हमारा डिविजिबल होगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास में संख्या क्या दे रखी है, 12, 24, 48, 60, 96। अब मैंने आपको क्या बोला है कि अगर कोई भी संख्या आगे की संख्या का क्या है, फैक्टर है, तो हम उसे सीधे सीधे हटा सकते हैं। 12, 24 का है, हटा दिया। 24, 48 का है, हटा दिया। 48, 96 का है, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या बची, 60 और 96। 60 और 96 मैं इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 6 से भाग देंगे, सीधे सीधे दिख रहा है, 6 10 में 10 और 16 छक्का 96। अब क्या दिख रहा है, 2 से जाएगा, 2 5 10 और 2 8 16। 8 5 क्या है, आपस में प्राइम है। ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 8 6 48। तो जो संख्या हो जाएगी 48 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 480। 480 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। 480 छोटी से छोटी संख्या है जिनमें इन सारी संख्याओं का भाग चला जाएगा। अब जो हमारी 5 डिजिट की सारी संख्याएं ऑप्शन में दे रखी हैं, 5 डिजिट की सारी संख्याएं जो ऑप्शन में दे रखी हैं वो 480 से अगर डिविजिबल है तो हमारा वो भी इन सारी संख्याओं से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा, उनमें भाग चला जाएगा। अगर जो हमारी 5 अंकों की जो संख्या दे रखी है अगर उसमें इसका भाग चला गया तो इसका तो भाग ऑटोमेटिक चला जाएगा। समझ में आ रही बात, चलो भाई देख लेते हैं। अब पहले फिर से वही फैक्टर कर लेते हैं। 48 है, 16 गुणे 3, 16 गुणे 3 और 10, लास्ट में क्या है, 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आपके बचे ए और सी। 16 के लिए आखिरी के 4 डिजिट क्या है, डिविजिबल होने चाहिए। 160 और 0 भाई 16 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी की बात करो तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 10 160, 6 1 7 1 8, 3 से डिविजिबल नहीं है। आखिरी वाला देख लेते हैं, 180, 16 से भी डिविजिबल है, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 8 1 9 सम आ रहा है, कितना 3 आ रहा है, 100 9 3 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो एक
10080, ये क्या है संख्या आपकी 16 गुणे 3 से डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, बहुत ही मजेदार सवाल है। तो x का 150% ज्ञात करें, x का 150% ज्ञात करें। हमें क्या दे रहा है, 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5, 8। हमें तो नंबर ही नहीं मालूम है, हमें नंबर भी नहीं मालूम है, हमारे रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लग रहा है कि हम अप्रोच कर सकें। बट अगर हम ध्यान से देखें, जो हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं और किससे भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारे रिमाइंडर बच रहे हैं वो 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं और कितने बच रहे हैं, 4, 5 और 8। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस निकालो, 4, इनका डिफरेंस निकालो 4, इनका डिफरेंस निकालो 4, इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 4, इनका भी डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 4। सभी का क्या है, डिफरेंस कॉमन है, सभी का क्या है, डिफरेंस कॉमन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीखने के लिए मैं 2 छोटी संख्याएं लेता हूं और उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको हटाता हूं, 2 छोटी संख्याएं लेता हूं, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मैं 6 और 7 से भाग दूं, किसी भी संख्या में 6 और 7 से भाग दूं, हमारा रिमाइंडर अगर क्रमशः 2 और 3 बचे, हमारा रिमाइंडर क्रमशः 2 और 3 बचे, तो मैं पूछूं कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 और 7 का भाग देने पर रिमाइंडर 2 और 3 बचे। तो क्या बता पाएंगे? चलो देखते हैं कैसे बताते हैं। 6 में से 2 को घटाओ, कितना आएगा 4, 7 में से 3 को घटाओ, कितना आएगा 4। अगर मैं कोई ऐसी एक संख्या लूं जिसमें 6 का भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अगर 2 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, 2 क्या है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा -4। अगर 3 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है तो 4 क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। 4 आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक संख्या है जिसमें 6 और 7 का भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। रिमाइंडर अब क्या आ गया है, सेम आ गया है। देखो भाई, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है, सेम आ गया है। निगेटिव रिमाइंडर क्या आ गया है, सेम आ गया। तो कहने का मतलब जो भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो इन दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। और आपका निगेटिव रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 2 चीजें होनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, निगेटिव का 4 आना चाहिए। अगर निगेटिव का रिमाइंडर 4 है और इन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल है तो जो रिमाइंडर आएगा 2 और 3 भी आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं। तो 6 और 7 का अगर मैं बात करूं एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो अगर मैं 42 में 42 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मुझे क्या चाहिए, निगेटिव रिमाइंडर चाहिए। कितना निगेटिव रिमाइंडर चाहिए, 4 निगेटिव रिमाइंडर चाहिए। अगर मैं 42 से आगे जाऊंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें 42 के पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है, 4 अंक पीछे जाना है। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 38। 38 में अगर हम 42 का भाग देंगे, 38 में अगर हम 42 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -4 आएगा। 38 में अगर हम 42 का भाग देंगे तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर, माइनस का रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। शेषफल मैंने बताया आपको रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर 38 में 42 का भाग देंगे तो -4 आएगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि 38 में अगर मैं 6 का भाग दूं, 38 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6 6 आके 36। हमारा रिमाइंडर कितना आया, 2। 2 प्लस का आएगा, 4 माइनस का आएगा। 38 में अगर मैं 7 का भाग दूं, 38 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 पन्ना 35, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 प्लस का आएगा या 4 माइनस का आएगा। हमारा उत्तर देख रहे हो, सही है। तो जो हमारा ऑप्शन, जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहले तो जो संख्या आ रही है वो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ रही है, उसके बाद में जितना भी हमारा निगेटिव रिमाइंडर है वो घटा दे रहा है तो हमारा उत्तर आ जा रहा है। यही 38 एक छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 6 और 7 का भाग देने से रिमाइंडर 2 और 3 आएगा। समझ पा रहे हैं क्या है, बस यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में भी लगाना है। इस सवाल में हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या है, -4 है, जो कि कॉमन है। निगेटिव रिमाइंडर क्या है, -4 है, जो कि कॉमन है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी, इन सारी संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो भाई इन सारी संख्याओं का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। मैंने बताया क्या,
कि अगर कोई संख्या किसी का फैक्टर है तो उसको काट देते हैं। आगे देखते हैं, 9 और 12 में 3 आपका है, 7 लिखा, 8 लिखा, 8 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 3 त्रिका 9 और क्या है 3 चौको 12। अब अगर हम आगे देखें तो 4 क्या है 8 का फैक्टर है, 4 क्या है 8 का फैक्टर है, काट दिया। अब 3 8 7 है, 3 8 7 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है, 3 8 7 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, या आप ऐसे समझ लो 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, क्या हो जाएगा 21 और 24। 21 गुणे 24 करना सभी को आता है, क्वेश्चन, ठीक है। 21 24 का गुणा करना आता है, ठीक है। 4 1 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 1 5, हमारा जो नंबर हो जाएगा 504 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अगर 504 को 504 से भाग देते, 504 को 504 से भाग देते तो हमारा एलसीएम क्या आता 0 आता, लेकिन हमें कितना हमारा रिमाइंडर कितना आता 0 आता, हमें कितना रिमाइंडर चाहिए माइनस का 4 चाहिए। अगर माइनस का 4 रिमाइंडर करना है तो 4 इससे घटा दो, तो 504 में से 4 घटाओगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 500। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए 500। 500 में अगर हम इन सभी संख्याओं का भाग देंगे आपका 6 7 8 9 12 8, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2 3 4 5 और 8। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं और उत्तर आपका 500 आ जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे कभी भी इस तरीके का सवाल मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप टिक कर लोगे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो तरीका आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड 18 सेकेंड और 27 सेकेंड पर बदलती हैं। क्या है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग है जिस पे ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड 18 सेकेंड और 27 सेकेंड पर बदलती हैं। यह यदि वे सभी 6:10 बजे एक साथ बदली थी तो अब वह एक साथ कितने बजे बदलेंगे। अरे बहुत आसान सी बात है, क्या दिया हुआ है 15 सेकेंड में एक बदलती है, दूसरी 18 सेकेंड में बदलती है, तीसरी कितनी देर में बदलती है 27 सेकेंड में बदलती है। ध्यान से देखते जाओ, एक साथ बदलने के लिए पूछा जा रहा है। अगर 15 बदल रही है तो 15 दोबारा कब बदलेगी 30 सेकंड में बदलेगी, ये वाली कब बदलेगी 36 सेकंड में बदलेगी, ये वाली कब बदलेगी 54 सेकंड पे बदलेगी, फिर आगे ये कब बदलेगी 45 सेकंड में बदलेगी, ये कब बदलेगी 18 या 54 पे बदलेगी, ये कब बदलेगी 81 पे बदलेगी। तो ऐसे देख रहे हो क्या कोई ऐसा टाइम है जिसपे कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जिससे कॉमन होगा, अरे भाई ऐसा वो टाइम होगा, वो एक्स होगा जिसमें 15 का भी भाग चला जाएगा, 18 का भी भाग चला जाएगा और 27 का भाग चला जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा जिस टाइम पे सारी एक साथ बदलेंगी। ये भी बदलेगा उसी टाइम पे, ये भी बदलेगा उसी टाइम पे और ये भी बदलेगा उसी टाइम पे। तो हमें क्या निकालना है, सीधे सीधे इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो 15 18 27 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। 15 18 27 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। भाई चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल है, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 का 5 रहेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब आगे क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर है। आगे के क्या नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 5 दूनी 10, कितना टाइम आ जाएगा 270। और ये सेकेंड है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 270 सेकेंड। हमें बताना क्या है, हमें कितने सेकेंड बाद नहीं बताना, हमें टाइम बताना है कि किस समय 6:10 पे एक बार बदली थी, 6:10 पर एक बार बदली थी, तो कितने बजे फिर से बदलेंगी। ये घंटा होता है, ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है। तो इसमें 270 सेकंड और जोड़ दो, 270 सेकंड और जोड़ दोगे, उतनी देर बाद क्या है फिर से लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। तो अगर 240 को देखें तो ये 6 से 60 से भाग देंगे तो 6 चौको 24, 4 मिनट आ जाएगा और 30 सेकेंड आ जाएगा। 4 मिनट और 30 सेकेंड, तो 4 मिनट यहाँ पे ऐड कर दो, 30 सेकेंड यहाँ पे ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 14 और 30, 6 14 और 30 क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा जिस टाइम पे वो सारी की सारी जो सिग्नल्स हैं वो फिर से एक साथ बदलेंगी। समझ में आ रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तीन घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब वे कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। सेम तरीके का सवाल है। 3 घड़ियां हैं, एक 1 घंटे में बजती है, एक 2 घंटे में बजती है, एक 3 घंटे में बजती है।
भाई तो तीनों अगर कुछ समय पहले जब कभी भी एक साथ बजी होंगी, उसके कितने देर बाद एक साथ बजेंगी? भाई एलसीएम निकाल लो, सीधे सीधे क्या निकालना है? एलसीएम। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 घंटे के बाद वो बार बार एक साथ बजती रहेंगी, हर 6 घंटे के बाद तीनों एक साथ बजेंगी। तो वो बोलता है कि 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, टोटल 6 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी, 3 घंटे पहले एक साथ बजे थी तो 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कितने घंटे बाद बजेंगी? तो 3 घंटे बाद बजेंगी। समझ में आ रहा है क्या है? 1 2 3 एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 घंटे। 6 घंटे के अंतराल में वो एक साथ बजेंगी, लेकिन वो कह रहा है कि 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो अब से कितनी देर बाद बजेंगी? 3 घंटे पहले, और टोटल डिफरेंस कितना होना है? 6 घंटे का, तो 3 घंटे बाद। अब से 3 घंटे पहले, अब से 3 घंटे बाद बजेंगी। टोटल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 घंटे। सभी को समझ में आ गया? उत्तर क्या आ जाएगा? 6 घंटा। बहुत आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 4 पहियों की परिधि 16, 24 और 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं, यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की गई है? भाई बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। ये बोलता है कि प्रत्येक पहिया एक चक्कर लगाता है, प्रत्येक पहिया एक चक्कर लगाता है कम से कम में, और उनके द्वारा चली गई दूरी बतानी है। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? क्यों ये सवाल पूछा जाता है? भाई अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूछा जाए कि प्रत्येक पहिया एक चक्कर लगाता है, तो पहला अगर परिधि 16 है तो पहला एक चक्कर लगाएगा तो 16 सेंटीमीटर, दूसरा लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 24 सेंटीमीटर, तीसरा लगाएगा 32 सेंटीमीटर, चौथा लगाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन कम से कम कितनी दूरी चली जा रही है? और हर पहिया एक चक्कर लगा रहा है। हर पहिया क्या लगा रहा है? एक चक्कर लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पहिया सिर्फ और सिर्फ एक चक्कर लगाएगा। अगर 16 वाला एक चक्कर लगाएगा तो क्या 40 वाला पूरा एक चक्कर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। 40 वाला एक चक्कर लगाएगा तो 16 वाला सिर्फ एक चक्कर लगाएगा? नहीं भाई, 16 वाला दोबारा चक्कर लगाने लगेगा। 16 दूना 32, 2 चक्कर से भी ज्यादा हो जाएंगे उसके। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि हर पहिया पूरा का पूरा चक्कर लगाए, आधे चक्कर पे ना हो। अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है पहिया, जैसे ये है, तो ये पॉइंट दोबारा फिर से इसी पॉइंट पे हो। ये नहीं कि ये वाला जो पॉइंट है वो आगे चलने पर यहां पर हो, दूसरे पहिए का ये पॉइंट चल के वापस यहां आ जाए और इस वाले का पहिए का ये पॉइंट यहां हो। ऐसा नहीं कह रहा। जैसे अगर हमारे पास में 4 पहिए हैं, क्या है? 4 पहिए, मैं इधर बना देता हूं। 4 पहिए हैं हमारे पास में इस तरीके से, और इनका नीचे जो टचिंग पॉइंट है, टचिंग पॉइंट क्या है? ये है। अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, तो प्रश्न में क्या कहना चाहता है कि ये ए बी सी डी पॉइंट फिर से इसी लाइन पे, नीचे लाइन पे कब होंगे? हमें वो डिस्टेंस बतानी है कि जब ये कितनी दूरी तय कर लेगा तो ए बी सी डी फिर से आपके पॉइंट जमीन पे ही रहेंगे। तो ये बताना है। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका? 16, 24, 32 और 40 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, निकाल लोगे 16, 32 और 24, 40 का एलसीएम। 16, 24, 32, 40 एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया क्या? 16 से काट दोगे क्योंकि 32 का फैक्टर है 16। आगे चलते हैं, 8 से हमें दिख रहा है सीधे सीधे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। आसानी से एक ही बार में आ गया। 3, 4, 5 क्या है? अब को प्राइम है, इनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 3 12, 8 पचे 40, 40 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 480। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे सवाल बढ़ते हैं आगे। एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक समूह में 8 बच्चे हैं। 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चों को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है कि 8 बच्चे हैं, 12 पेंसिल रखी जाती हैं एक पैकेट में, 12 पेंसिल रखी जाती हैं एक पैकेट में। या हम 1 पैकेट खरीद सकते हैं, या 2 पैकेट खरीद सकते हैं, या 3 पैकेट खरीद सकते हैं। क्या सवाल कह रहा है कि हमें कितनी कम से कम पैकेट की रिक्वायरमेंट होगी कि जिससे सभी बच्चे को बराबर बराबर पेंसिल मिल जाए। सभी बच्चे को क्या है? बराबर बराबर पेंसिल मिल जाए। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। तो 8 बच्चों में या तो 1 पेंसिल मिलेगी तो 8 मिलेगी, 2 मिलेगी तो 16 मिलेगी, 3 मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 24 मिलेगी। 24 क्या है? 12 का फैक्टर है। 24 क्या है? 12 का फैक्टर है। 24 अगर 24 पेंसिल टोटल हम बांटते हैं तो हर बच्चे को कितनी कितनी पेंसिल मिलेगी? 3 पेंसिल मिलेगी। और 24 पेंसिल क्या हम खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं। 24 पेंसिल खरीदने के लिए कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे? 2 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है?
बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको कैसे बताया, सीधे सीधे लैंग्वेज में। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं 8 और 12 का एलसीएम ही वो संख्या होगी जो 8 से भी डिविजिबल होगी और 12 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि हमें बच्चों में भी बांटना है और पेंसिल भी बांटना है। हमें क्या करना है, बच्चों में भी बांटना है और पेंसिल को भी बांटना है। समझ में आ रही है हमारी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या करना है आपको, सीधे सीधे एचसीएफ ले लेना है। क्या करना है, एचसीएफ ले लेना, महत्तम समापवर्तक ले लेना है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखो तो छोटे छोटे हैं, एलसीएम का तो बात ही नहीं कर रहा होगा। एलसीएम का क्या है, बात ही नहीं कर रहा होगा। तो 120, 144 और कितना है 204, इनका क्या करना है आपको, सीधे सीधे एलसीएम ले लेना है। सीधे सीधे क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सारी संख्याएं ध्यान से देखो तो 4 से डिविजिबल है। 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 छंग 24, 4 पच्चे 20, 4 एकन 4। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, वो ऑप्शन क्या है, ए है। ऑप्शन क्या है, ए है। आगे भी देखोगे तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे फैक्टर नहीं किया सकता। तो 3 और 4 तियां 12, 12 एक ऐसा पैकेट होगा, अगर 12 का पैकेट भर रहे हो तो आप 120 किलो वाले को भी भर लोगे, 10 पैकेट्स में भर लोगे। 144 वाले को भी भर लोगे, कितने पैकेट्स में, 12 पैकेट्स में भर लोगे। अगर 12-12 भर रहे हो तो 17 पैकेट में 204 किलो वालों को भी भर लोगे। समझ में आ रहा है? 12 केजी का पैकेट अगर आप भर रहे हो तो सभी के सभी ढेर आपके भर जाएंगे। सभी के सभी ढेर क्या है, भर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। उसी टाइप का सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 से डिवाइड कर रहे हैं, 36 से डिवाइड कर रहे हैं और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 54 से डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, 20 बच रहा है, 32 बच रहा है और 50 बच रहा है। दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, 4। इसका भी डिफरेंस देखोगे क्या आएगा, 4। इसका भी डिफरेंस देखोगे क्या आएगा, 4। इसका भी डिफरेंस देखोगे क्या आएगा, 4। आपको क्या करना है कि इन चारों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद में जो भी संख्या है कि उसे क्या कर देना है, बस 4 को घटा देना है। वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो उत्तर आएगा वो मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या आएगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग निकाल लेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, पीछे हम सवाल कर चुके हैं सेम टाइप का आज के डेट पे, तो खुद से लगाओगे आप इसे। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे? अरे यार बहुत ही आसान सा सवाल है, एलसीएम निकालना है। 30 और 100 का एलसीएम कितना हो गया, 300। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 300वें ग्राहक को हर 30वें को देता है तो 30 भी उससे डिवाइड हो गया, हर 100वें को टीवी भी देता है तो 100 भी उससे डिवाइड हो गया। क्या हो जाएगा उत्तर आपका, 300 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? हमें क्या करना पड़ेगा, 4, 6, 9, 12 और 14 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा, जो हमारा क्या है एलसीएम आएगा, वो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूरा का पूरा विभाजित है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 गुना विभाजित होना चाहिए। तो जो हमारा एलसीएम आएगा उसको हम आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। वही हमारी संख्या हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी संख्या को 2 गुना करने पर, किसी संख्या को 2 गुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित है और वो संख्या क्या है, छोटी से छोटी है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। छोटी से छोटी संख्या का एलसीएम ही वो होगा जो 4, 6, 9 और उससे डिवाइड हो जाएगा आपका। लेकिन कहता है 2 गुना एलसीएम होना चाहिए। 2 गुना एलसीएम है तो उसका आधा कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, हमसे यही पूछा है, नंबर बताना है जिसका 2 गुना, नंबर का 2 गुना एलसीएम होना चाहिए, लेकिन नंबर क्या है, उसका एलसीएम का आधा रहेगा। सभी को समझ में आ रहा है? इसका उत्तर शायद 126 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो 1456 में जोड़ने पर। क्या ऐसा जोड़ दें कि 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो? तो सबसे पहले क्या निकालोगे, 6, 5, 4 का एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, 6, 5, 4 का एलसीएम निकालोगे। निकाल लेते हैं भाई, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं।
2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब 2 पचे 10, 2 तियाँ 6, 60 हो गया हमारी ऐसी संख्या। 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? 60 से डिवाइड करने पर हमारी जो संख्या है उसमें देख लेते हैं कि क्या रिमाइंडर बच रहा है, क्या रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम रिमाइंडर को घटा देंगे तो भी हमारी संख्या बाकी से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका एलसीएम से डिवाइड है, अगर आपका एलसीएम से डिवाइड है तो अलग अलग भी डिवाइड होगा। एलसीएम से डिवाइड करके देख लेते हैं, एलसीएम से डिवाइड करके क्या करते हैं देख लेते हैं। अगर मैं एलसीएम से डिवाइड करता हूँ, क्या संख्या है? 1456 है। क्या संख्या है? 1456 है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 120 आएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। फिर क्या है? 6 को उतार लेंगे, 4 बार जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 16। अगर हम 16 को घटा देंगे तो 60 से डिविजिबल हो जाएगा, या 44 जोड़ देंगे तो 60 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि संख्या है इन संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। इन संख्याओं से डिविजिबल का मतलब किससे डिविजिबल होना चाहिए? 60 से डिविजिबल होना चाहिए। 60 से डिविजिबल होने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 44 जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या जोड़ दें? 44 जोड़ दें, भाई हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सारे सवाल खत्म हो गए हैं। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए, एलसीएम एचसीएफ पे हमारा जितना प्रैक्टिस सेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा सर्च एंड इंडेसेस पे जो प्रैक्टिस सेशन का पीडीएफ है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके उसकी भी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम वो किसी दूसरे दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।